Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, decimals. Focus points, decimal fractions, decimals in place value chart, expanded form of decimals, conversion of decimals into fractions, conversion of fractions into decimals, and like, unlike and equivalent decimals. सबसे पहले बात करते हैं decimal fractions की. The fractions in which the denominators are 10, 100, 1000, etc. are called decimal fractions. For example, all these fractions are decimal fractions. Okay, जिनके denominator होंगे 10, 100 या फिर 1000 या फिर 10,000. Okay, and so on. Decimals. Decimal is a way of writing fractional numbers without having numerator and denominator. We already know about the units of tens, hundreds, thousands, etc. which are greater than 1. But there are some units also which are smaller than 1. These are tens, hundreds, thousands, etc. These units help us to write the decimal fractions as decimals. Let's learn about these. देखिए decimal जो है आपका एक लिखने का तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं कि आपका ये फ्रैक्शनल नंबर होता है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं होता है, राइट. अब जैसे आपको टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स इन यूनिट्स के बारे में पता है जो कि 1 से बड़ी होती हैं, पर आपको पता है कुछ यूनिट्स होती हैं जो 1 से भी छोटी होती हैं. वो होती हैं आपकी टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. अगर आप इसमें डिफरेंस देखेंगे तो TH लग रहा है. ओके, तो चलिए देखते हैं. यहाँ पे जैसे आपको एक टेबल गिवन है, दिस इज टेंथ मीन्स 1/10 और आपका न्यूमरेटर में कोई भी नंबर हो बट डिनोमिनेटर में देयर शुड बी 10. ओके, तो ऑब्जर्वेशन में देखिए ये जो स्ट्राइप है आपके डिवाइडेड है 10 इक्वल पार्ट्स में, जिसमें से सिर्फ आपका एक पार्ट जो है वो कलर्ड है, राइट. तो डेसिमल में इसको हम लिखेंगे 0.1 एंड दिस इज 9/10. इसमें देखिए आपके 10 में से 9 पार्ट्स आपके कलर्ड है, तो 9/10 तो 0.9. अच्छा, अब इसे पढ़ना कैसे, रीड कैसे करेंगे. दिस इज 1/10, या तो आप इसे 1/10 बोल सकते हैं या फिर 0.1. इसी तरह से आप इसे बोलेंगे 9/10 या फिर 0.9, राइट. हंड्रेड्स. ओके, अब ये देखिए 1/100, 25/100. इसमें देखिए हर स्क्वायर जो है डिवाइडेड है 100 इक्वल पार्ट्स में, एंड जो कलर्ड पार्ट है हर फिगर का वो डेसिमल को शो कर रहा है. जैसे इसमें कलर्ड पार्ट इज 1 एंड इसमें कलर्ड पार्ट है 25. ओके, तो देखिए इसको डेसिमल में हम कैसे लिखेंगे. 1/10 को 0.01 एंड दिस इज 0.25. ओके, तो इसको कैसे रीड करना है. ईदर यू कैन रीड इट एज 100 और 0.01, राइट. इसी तरह से आप इसे पढ़ेंगे 25 हंड्रेड्स या फिर 0.25. ओके, रिमेंबर दैट दिस इज 0.25 नॉट 25. ओके, डेसिमल के बाद आपको हर डिजिट को सिंगल पढ़ना होता है, राइट. इसी तरह से थाउजेंड्स पार्ट की बात करें तो दिस इज 1/1000 एंड 250/1000. ओके, तो इसे रीड कैसे करना है. This is 1000 or 0.001 and this is 250 thousandths or 0.250, right. Next, parts of a decimal. A decimal has two parts, a whole number part and a decimal part. These parts are separated by a dot called decimal point. Whole number part is written on the left of decimal point while decimal part is written on the right of decimal point. Okay, आपके पास देखिए डेसिमल नंबर है आपके पास, तो ये जो आपके पास जैसे 63.29 है, दिस इज द डेसिमल पार्ट. ओके, तो दो पार्ट्स होते हैं हर डेसिमल के. ये आपका इससे जो लेफ्ट साइड है ये आपका क्या है, होल पार्ट है. ओके, एंड जो डेसिमल के राइट साइड है दैट मीन्स 29, ये आपका डेसिमल पार्ट है. ओके, इट इज रेड एज 63.29. ओके, 63.29 हम इसे इस तरह से पढ़ेंगे. सिमिलरली इन नंबर्स को कैसे पढ़ा जाएगा. देखिए डेसिमल से पहले क्योंकि होल पार्ट है तो जैसे हम उसे रीड करते हैं नॉर्मली हमें रीड करना है 945.82 नॉट 82. ओके, इसी तरह से दिस वन 1216.793. ओके, सो रिमेंबर दैट स्टूडेंट्स की डेसिमल के बाद हमें हर डिजिट को अलग अलग पढ़ना है. ओके, मैथ्स फैक्ट्स. The digits after the decimal part are read one by one. Okay, the absence of any of the parts is shown by 0. For example,
0.53 एंड 46.0। देखिए कोई भी अगर पार्ट का जो एब्सेंस पार्ट है उसको हम 0 से शो करते हैं, जैसे कि इसमें देखिए इसमें आपका होल पार्ट नहीं था तो हमने इसे 0 से शो किया, इसमें आपका डेसिमल पार्ट नहीं था तो उसको हमने 0 से शो किया। ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, राइट द डेसिमल फ्रैक्शन एंड डेसिमल फॉर द शेडेड रीजन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको डेसिमल फ्रैक्शन लिखना है और डेसिमल लिखना है शेडेड रीजन के लिए। ओके, सो देखिए सबसे पहले आपका ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 10 पार्ट्स में आपका डिवाइडेड है। ओके, तो 10 एंड हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड और कलर्ड, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। अब डेसिमल में से कैसे लिखेंगे हम, 0.6। ओके, चलिए बाकी क्वेश्चंस आपने इसी तरह से करने। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डेसिमल्स इन प्लेस वैल्यू चार्ट। We have studied place value chart till once. Now it is extended to tens, hundreds and thousands places. These are known as decimal places. देखिए हमने जो प्लेस वैल्यू चार्ट है हमने अभी तक वंस तक पढ़ा है, लेकिन आपको पता है उसको एक्सटेंड कर दिया गया, उसके आगे भी है। आपका 10th है, देन 100th है, थाउजेंड्स है। ओके, तो इन प्लेसेस को हम कहते हैं डेसिमल प्लेसेस। ओके, जैसे कि देखिए देयर इज डेसिमल पॉइंट, डेसिमल से आपका जो लेफ्ट साइड होता है वो सारे आपका होल नंबर होता है, तो उसे 1s, 10s, 100s, 1000 ये आपके प्लेसेस होते हैं। एंड डेसिमल के बाद जो आपके प्लेसेस होते हैं वो होते हैं 10th, 100s एंड 1000 एंड 10,000s भी होते हैं। ओके, Maths fact. In place value chart, it is observed that as we shift one place to the right, the value of the digit becomes 1 by 10 of the value of its preceding place. Place value chart में क्या होता है कि जैसे हम एक place right shift होते हैं ना, तो जो value होती है digit की, that becomes 1 by 10 of the value of its preceding place. Okay? चलिए example देखते हैं। अब आपके पास एक डेसिमल नंबर दिया गया है, इसको प्लेस वैल्यू चार्ट पे आपको रखना है। ओके, सबसे पहले देखिए डेसिमल के जो लेफ्ट साइड है दैट इज अ होल पार्ट। आपने इस तरह से लिखना है 1s, 10s, 100s डेसिमल पॉइंट, देन 10th, 100s एंड 1000। ओके, तो आपका जो डेसिमल पॉइंट से पहले है, यानी पॉइंट से आपका जो पहले है वो आप लिखेंगे 1s में, विच इज 8, 3 आपका आएगा 10s में एंड 2 आएगा आपका 100s में। ओके, अब देखिए आपका जो 2 है वो आपका जाएगा कौन से प्लेस में, 10th में, देन 100th में जाएगा आपका 8 एंड देन ये 1000s आपका। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट्स इन द फॉलोइंग डेसिमल्स। अब आपके पास एक कलर्ड डिजिट है और उसमें आपने उसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। ओके, दिस वन इज द कलर्ड डिजिट। ओके, अब डेसिमल के बाद जो पहला प्लेस है दैट इज 10th प्लेस, तो 3 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 by 10। ओके, इसी तरह से आप देखिए बी पार्ट, सी पार्ट हम देखते हैं, राइट। सी पार्ट 4638.275। ओके, 7 इज द कलर्ड डिजिट। अगेन ये डेसिमल के बाद है, तो कौन सा प्लेस है देखिए, दिस इज 10th, दिस इज 100, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 7 by 100, और आप लिख सकते हैं 700s। ओके, next, expanded form of decimals. We have learned to write numbers in expanded form. Decimals are also written in expanded form in the same manner. देखिए आपने एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा था, तो डेसिमल्स में भी एक्सपेंडेड फॉर्म आती है। ओके, तो सेम मैनर में हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल 32.72, 32.72। ओके, तो सबसे पहले हम 30 को एक्सपेंड करेंगे। ओके, 32 को एक्सपेंड करेंगे, विच इज 30 + 2 नाउ प्लस। ओके, अब आपका डेसिमल आ गया, राइट। 7 आपका 10th प्लेस पे है तो 7 by 10, 200 प्लेस पे है तो 2 by 100। ओके, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं 438.125। ओके, ओके, अब ये जो होल पार्ट है इसको जिस तरह से हम एक्सपेंड करते आए हैं वैसे ही एक्सपेंड करेंगे। ओके, 400 + 30 + 8 नाउ प्लस। अब ये आपका 10th प्लेस है। ओके, सो 1 by 10 प्लस ये आपका 100 प्लेस पे है, 2 by 100 एंड 5 है आपका 1000 प्लेस पे, तो 5 by 1000।
ओके चिल्ड्रन, तो देखिए कितना इजी है इसको डेसिमल नंबर को एक्सपेंड करना. ओके, मैथ्स फैक्ट, द सम ऑफ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म. देखिए आपको पता ही है कि जो सम होता है एक्सपेंडेड फॉर्म का उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर शॉर्ट फॉर्म. ओके, तो चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट. आपको इन्हें प्लेस वैल्यू चार्ट में रिप्रेजेंट करना है. ओके, तो लेट्स हैव अ लुक. के बाद सबसे पहला क्वेश्चन है 0.5. ओके, तो आप इस तरह से लिखेंगे 100th प्लेस, 10th प्लेस, देन डेसिमल. ओके, 1000th. देखिए सब आपका जो है सेम है जिस तरह से आप प्लेस वैल्यू चार्ट में रखते थे, बस इसमें आपका क्या कि डेसिमल ऐड ऑन हो गया. ओके, इससे पहले आपका होता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स. ओके, तो 0.5 आएगा आपका 10th प्लेस में. इसी तरह से आपका नेक्स्ट है 42.56 डेसिमल 5-6 आपका 10th प्लेस पे, 6 आपका 100th प्लेस पे. और डेसिमल से पहले था आपका 42, 2 आएगा आपका 1st प्लेस पे एंड 4 आएगा आपका 10th प्लेस में. ओके, तो इसी तरह से आपको बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं वो अपने प्लेस वैल्यू चार्ट में इसी तरह से रिप्रेजेंट करने. ओके, नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस. For converting a decimal into a fraction, first write the given decimal as the numerator and remove the decimal point. Then write 1 in the denominator and put as many zeros next to it as the number of digits after the decimal point. अच्छा देखिए, अब आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है. देखिए सबसे पहले तो आपने डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर देना है. उसके बाद डिनोमिनेटर पे आप 1 लिखेंगे और उसके बाद आप उतने जीरोस लगाएंगे जितने डेसिमल के बाद नंबर्स होंगे. राइट, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. 0.6. ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपका डेसिमल नंबर है, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. आप डेसिमल हटा दीजिए. ओके, डिनोमिनेटर में हम 1 पुट करेंगे. ओके, अब 1 के आगे कितने जीरो लगाएंगे, जितने डेसिमल के बाद डिजिट होंगे. ओके, डेसिमल के बाद हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, ओनली 1, सो हियर वी विल राइट 10. ओके, इसी तरह से नेक्स्ट है आपका 8.45. ओके, पहले आप इस डिजिट को एज इट इज लिखेंगे बट वी विल रिमूव डेसिमल. देन डिनोमिनेटर में हम 1 प्लेस करेंगे एंड डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं आपके, 1, 2, सो वी विल पुट 2 zeros हियर. ओके, तो ये आपका फ्रैक्शन बन गया. इसी तरह से जो नेक्स्ट है आपका 0.123 डिनोमिनेटर पे आप 1 लिखेंगे एंड देन डेसिमल के बाद आपने डिजिट काउंट करनी है. हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 1, 2, 3. सो 1, 2, 3 zeros हम लगाएंगे. ओके, तो इस तरह से हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. राइट, conversion of fractions into decimal. When the denominator of the fraction is 10, put the decimal point to the left of 1 digit from the extreme right of the numerator. For example, देखिए अब आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. राइट, अगर आपके पास डिजिट है नीचे 10, ओके, डिनोमिनेटर आपका 10 है, तो आप क्या करेंगे, आपका जो ऊपर का डिजिट है उसे एज इट इज लिखेंगे एंड देन जितने जीरोज है ना उतने डिजिट के बाद आपका एक्सट्रीम राइट से पॉइंट आ जाएगा 1. ओके, इसी तरह से आपका है 385/10. तो पहले आप 385 और 385 को ऐसे लिखेंगे. 10 है आपके पास, ओनली 1 0, तो एक्सट्रीम राइट से आपने काउंट करना है. ठीक है, 1, यहाँ पे आपका डेसिमल आ जाएगा. राइट, when the denominator of the fraction is 100, put the decimal point to the left of 2 digits from the extreme right of the numerator. Okay, for example, when the denominator of the fraction is 1000, put the decimal point to the left of 3 digits from the extreme right of the numerator. Okay, अब 100 हमने 10 की बात की, अगर 100 है डिनोमिनेटर तो देखिए 3/100. ओके, तो देखिए आप 3 ऐसे लिखेंगे, 2 जीरोज हैं तो एक्सट्रीम राइट से आपने 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है. 1 बट दूसरे डिजिट तो नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, यू विल पुट अ 0 हियर. ओके, पॉइंट एंड देन 0. और अगर 1000 होगा डिनोमिनेटर में तब क्या करेंगे आप, अब देखिए 3 आपके पास जीरोज हैं. राइट,
1 2 3, तो एक्सट्रीम राइट से आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3, 3 डिजिट के बाद आपका पॉइंट लग गया। ओके और इसी तरह से सारे एग्जाम्पल्स में देखिए क्या है, आपके पास 2 जीरोज है 100 में, तो एक्सट्रीम राइट से आप काउंट करेंगे एंड 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। थाउजेंड्स में एक्सट्रीम राइट से आप 3 डिजिट को काउंट करेंगे, 7318 फॉर एग्जाम्पल दिस 1000 है, 1 2 3, ये आपका यहाँ डॉट आ जाएगा। ओके चलिए एक्सरसाइज करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। 3/10, ओके 3/10, तो ये आपको मैंने कराया था दिस वन। ओके 62/10, 62/10 आपका क्या हो जाएगा, देखिए 62/10, 62 आपके पास नंबर है, 0 है आपके पास ओनली 1, 10 में 1 0 आता है, तो राइट से काउंट करेंगे आप 1। ओके इसी तरह से है 44/100, 44 पहले आप लिखेंगे, देन आप जीरोस देखेंगे, हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन 100, 2, सो 1 2 डेसिमल एंड 0। ओके एंड एक और देखते हैं ई पार्ट, 835, दिस इज ई पार्ट बाय 1000। ओके it's 100 actually, not 1000. okay now 835, 2 zeros हैं आपके, 1 2 and then decimal। ओके स्टूडेंट्स, सो कितना आसान है देखिए फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना। ओके next, like, unlike and equivalent decimals. Like decimals, the decimals in which the number of digits after the decimal point is equal are called like decimals. For example, देखिए डेसिमल जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो है ना आपके डेसिमल पॉइंट के बाद सेम है, इक्वल है। जैसे कि इसमें देखिए डेसिमल के बाद देखिए 1 2 1 2, ओके सिर्फ डेसिमल के बाद देखना। ओके 1 2 एंड 1 2, दो डिजिट है सब में, तो ये आपके क्या है, लाइक डेसिमल्स है। ओके Unlike decimals, the decimals in which the number of digits after the decimal point is different are called unlike decimals. अब unlike decimals क्या होंगे कि जो आपका decimal है उसके बाद number of digits आपके same नहीं होंगे। For example देखिए 0.3 decimal के बाद एक digit है, इसमें decimal के बाद 2 digit है, इसमें decimal के बाद 3 digits हैं, तो ये unlike decimals है, means not equal. Okay. Equivalent decimals, the unlike decimals having the same value are called equivalent decimals. अब unlike decimals जिनकी वैल्यू सेम है वो equivalent है। For example 4/10, 4/10 is 4/10, तो आपका है 0.4, 40/100, 40 और 1 2, दो डिजिट के बाद आप डेसिमल लगाएंगे। इसी तरह से 400, 1000 का 400, 1 2 3। ओके तो ये आपकी इक्विवेलेंट डेसिमल्स हैं क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है, राइट। मैथ्स फैक्ट, एडिंग और रिमूविंग जीरोस एट द एंड ऑफ अ डेसिमल डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। ओके जैसे कि आप ये बोला कि या तो आप जीरो ऐड कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं ना डेसिमल के एंड से, तो उसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे कि देखिए इसमें अगर आपके जीरो नहीं है, इसमें है, इसमें 2 जीरोज हैं, वैल्यू तीनों की सेम है। ओके अगर आप इनको रिमूव भी कर देंगे ना इन जीरोस को, और या फिर इसमें ऐड भी कर देंगे, तो भी वो सेम ही रहने वाला है। ओके मतलब वैल्यू उसकी सेम रहेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। अब अनलाइक को लाइक में कैसे चेंज करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। अब आपके पास ये तीनों डेसिमल्स दे रखे हैं। ओके 2.3, 4.51, 0.145। अच्छा देखिए डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, ये अनलाइक है, तो हम इसे कैसे लाइक करेंगे। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, इन द गिवन डेसिमल्स देयर आर डिजिट्स अप टू अ मैक्सिमम 3 प्लेसेस आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। आपको मैक्सिमम देखना है कि मैक्सिमम कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, तो 3 हैं। दैट मीन्स आपने सभी को डेसिमल के बाद 3 डिजिट करना है। ओके 1 डिजिट, 2 उसमें 2 डिजिट और ऐड करनी है, तो आप क्या करेंगे 0 लगाएंगे। ओके इसी तरह से आप इसमें एक 0 लगा दीजिए। ओके अब बन गए ये लाइक टर्म्स, लाइक डेसिमल्स, राइट। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द लाइक, अनलाइक एंड इक्विवेलेंट डेसिमल्स फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स। आपको लाइक, अनलाइक और इक्विवेलेंट डेसिमल्स बताने।
अगर हम फर्स्ट डेसिमल की बात करें, देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो ये आपका कौन सा डेसिमल होगा? अनलाइक, राइट। इसी तरह से डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स और इसमें भी 2 डिजिट्स, तो आपका कौन सा डेसिमल होगा? लाइक, ओके। अगर हम ई पार्ट की बात करें 4.6 एंड 4.600, तो इन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है, ओके। तो ये आपका होगा इक्विवेलेंट डेसिमल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको डेसिमल चैप्टर समझ आया होगा और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आपने खुद से करनी है।